अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो 30 साल से पेंडेंसी है उसमें 60% इस दक्षिणी हरियाणा की पेंडेंसी है। राव इंद्रजीत सिंह जब नए चैम्बरों का हमारा उद्घाटन करने आए, उन्होंने मंच से और कहा कि भाई आपकी ये मांग, आप संघर्ष करो, मैं समर्थन करूंगा। खुले मंच से उन्होंने हमारी इस मांग की। लेकिन वही है ना कि भाई संघर्ष वकील एक ऐसी जमात है, दुर्भाग्य से हमें हड़ताल धरना प्रदर्शन करना होता है, वरना हम तो आम आदमी के सॉल्यूशन की दवाई हैं हम। चंडीगढ़ का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ से बाहर के रीजन में, तो उस बेंच के लिए भी काफी जगह चाहिए। देर से आए फिर भी तुम दुरुस्त नहीं आए, तो दुरुस्त आओ, जो अब दुरुस्त आओ ना। और इस हमने रास्ता बताया है जी। क्योंकि ये रास्ता हमने चौटाला साहब को बताया, हुड्डा साहब को बताया। चौटाला साहब का भी यही था, बोले यार पहले हाई कोर्ट तो बन जाने दे। वो को हाई कोर्ट बोले चंडीगढ़ में ही बनवाएंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, एनजेपी रेवाड़ी के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नरेश चौहान, और न्याय आपके द्वार एक अभियान चलाया हुआ है। इन्होंने काफ़ी वर्षों से संगठित अभियान चलाया हुआ है। किस लिए चलाया हुआ है कि एक खंडपीठ की मांग लगातार उठ रही है कि दक्षिण हरियाणा में एक खंडपीठ स्थापित की जाए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की। ताज़ा प्रसंग इसलिए आया, संदर्भ इसलिए अब जरूरी हो गया है क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक खबर आई, राज्यसभा सदस्य संजय भाटिया ने सदन में ये मामला उठाया, राज्यसभा में ये मामला उठाया और गुरुग्राम में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग की है। खास बात यह है कि तारीफ के साथ साथ उनके खाते में आलोचना आई है, और आलोचना किस वजह से आई है, क्यों आई है, इस मांग का जहां आमतौर पर स्वागत किया जाना चाहिए, वहीं नरेश चौहान ने अभी अनौपचारिक बातचीत में एक प्रेस विज्ञप्ति थोड़ी देर पहले इनकी ओर से आई थी, न्याय आपके द्वार की ओर से आई थी। इन्होंने कहा था कि यह राजनीतिक बयान है, इसे गंभीरता से नरेश चौहान नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? खंडपीठ इतनी ज़रूरी है, उन्होंने मांग उठाई है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक उम्मीद बंधी होगी। हम भी यही मान रहे थे, लेकिन इनकी बात सुनी जानी चाहिए, इनका तजुर्बा है, इनका अनुभव है। तो नरेश चौहान की बातें सुनेंगे आज, मेरी बातें नहीं। एनजेपी रेवाड़ी में आपका स्वागत है। धन्यवाद एनजेपी का, तो सीधे सीधे मैंने भूमिका जो अभी बताई है आपको, तो आपकी एक प्रेस विज्ञप्ति आई, संजय भाटिया ने मुद्दा उठाया राज्यसभा में कि गुरुग्राम में दक्षिण हरियाणा के लिए हित में एक खंडपीठ हाईकोर्ट की स्थापित होना चाहिए, हजारों लोगों को लाभ होगा। आप किस आधार पर आलोचना कर रहे हैं? हजारों को नहीं, लाखों लोगों को, तो आप बताइए। और पूरे दक्षिणी हरियाणा को, और मैं कहूंगा कि पश्चिमी और रोहतक झज्जर तक के लोगों को इसका लाभ होगा। फरीदाबाद, नूंह, झज्जर, पलवल, रेवाड़ी, नारनौल, इवन दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ तक का, मतलब क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है, 300 किलोमीटर से भी ज्यादा, मतलब पूरा एक हफ्ता लग जाता है। और कल ही लोकसभा में प्रश्नकाल में भी वो सारी बातें आई हैं, लिखित में जवाब दिया है, राज्यसभा में आई है। जी जी। नहीं वैसे कि भाई पेंडेंसी हाई कोर्ट में कितनी, 30 साल की। तो वो जरा अगर आंकड़ा है तो आप बता भी दीजिए। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो 30 साल से पेंडेंसी है उसमें 60% इस दक्षिणी हरियाणा की पेंडेंसी है। 60% पेंडेंसी दक्षिणी हरियाणा की, क्योंकि जो करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, वहां नजदीक के जो जिले हैं, वहां के वकील सुबह जाते हैं, शाम को अपने वापस आ जाते हैं और अपने केसों की लिस्टिंग करवा लेते हैं। लेकिन हम बड़ी सोच समझ के, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके महेंद्रगढ़ वाले, फरीदाबाद जा पाता है। वकीलों पर ही डिपेंडेंसी रहती है। वकील भी वही बात है कि भाई जो पहले आया, जिसका चेहरा दिखा, उसका काम जल्दी होता है। मैंने क्रिटिसिज्म इस वजह से, मतलब एक किस्म से आईना दिखाया, वजह भी बता दीजिए। हाँ, आईना दिखाया है कि ये देर से आया है ये बयान, और देर से आया कहते हैं ना, दुरुस्त है, वो दुरुस्त भी नहीं आया। जी जी। क्योंकि ये तो हम 2000 से वैजी
दिसंबर 2000 से वाजपेयी जी को, चौटाला साहब को, राष्ट्रपति को, फिर हुड्डा साहब को, फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी न्याय को, आपके द्वार के न्याय माध्यम से। आपके द्वार अभियान की फॉर्मेशन ही हमने इसलिए की कि जो हमारा नारा है कि भाई जस्टिस डिलीवरी जो है एट डोर, नारा सरकारें कहती हैं, सारी चीजें करती हैं, लेकिन उसके लिए आप उपलब्ध तो करवाओ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर। एक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी 2014 में जी जी हमारी 2000 से चली हुई इस मांग को कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में लेना पड़ा पार्टी को, लेकिन 2014 के मैनिफेस्टो को 2019 तक पूरा नहीं किया। बार बार उनसे भी हमने डिमांड करी, खट्टर साहब से भी, सांसदों से भी, विधायकों से भी, लेकिन बोला जी करेंगे करेंगे करेंगे। कभी अपने सांसद से भी मांग की राव इंद्रजीत सिंह? राव इंद्रजीत सिंह जब नए चैम्बरों का हमारा उद्घाटन करने आए, उन्होंने मंच से और कहा कि भाई आपकी ये मांग, आप संघर्ष करो, मैं समर्थन करूंगा। खुले मंच से उन्होंने हमारी इस मांग की। लेकिन वही है ना कि भाई संघर्ष वकील एक ऐसी जमात है, दुर्भाग्य से हमें हड़ताल धरना प्रदर्शन करना होता है, वरना हम तो आम आदमी के सॉल्यूशन की दवाई हैं। हम धरना प्रदर्शन हड़ताल मैं उसको उचित नहीं मानता, लेकिन संघर्ष हम लीगल फ्रेमवर्क में ही तो कर सकते हैं। ज्ञापन दे दिया, अब वो राज्यसभा में सांसद हैं, लोकसभा में भी वो रह चुके हैं। आज उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक फिर ऐसा। इससे चौहान साहब, हाँ? इससे एक मेरा जो है संभावना एक व्यक्त कर रहा हूं, संजय भाटिया मनोहर लाल के खास हैं, बिल्कुल खास और अगर संजय भाटिया ये मांग उठा रहे हैं राज्यसभा में, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब निकट भविष्य में मांग पूरी होने वाली है? मैंने संजय भाटिया को भी मेल किया है। अच्छा। और अपने बयान में भी मैंने तो अखबारों को हम दिया, अपनी स्क्रीन पर दिखाते रहिए, हमको दीजिए आप। हाँ, मैंने उनको भी मेल किया है कि भाई इसका सुझाव है कि ये जो आपने 39A पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत दिया है, वो संविधान, वो सॉल्यूशन नहीं है, ना राज्यसभा सॉल्यूशन है, ना संसद सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1966, उसकी जो धारा 36 है, ये वाला, हाँ, उसमें इसका सॉल्यूशन है कि राष्ट्रपति दोनों राज्यों के गवर्नरों से और चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, इनसे कंसल्ट करके नोटिफिकेशन जारी करके खंडपीठ की स्थापना कर सकता है। देरी का काम नहीं है, 2 या 3 भी। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है एक ही, क्योंकि पंजाब का भी एक हिस्सा बौर फाजिल का, वो भी चंडीगढ़ से दूर पड़ता है। हमने बीच बीच में ये भी कि हम अपना ही स्वार्थ नहीं देख रहे, पंजाब वालों को भी दे दो, एक दे दो बेंच, क्योंकि इसमें प्रोविजन है एक नहीं अनेक स्थानों पर खंडपीठ स्थापित की जा सकती। लेकिन एक अच्छी बात है, अभी जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, वही मैंने कहा 7 दिसंबर को, गुरुग्राम की छोड़ो, 7 दिसंबर 2025 को, क्योंकि सूर्यकांत जी भी वकील भी रहे हैं, एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, तो इस हमारे 26 साल के सफर से वो भी वाकिफ हैं। और उन्होंने जो एक आर्बिट्रेशन समाधान का एक इंटरव्यू दिया पब्लिक डोमेन में आके, उसको हमने अप्रिशिएट करते हुए उनको भी लेटर लिखा था। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं कह रहा ये तो ठीक है, आपने जस्टिस सूर्यकांत जी को लिख दिया। मैं ये कह रहा था कि अब एक अवसर इसलिए है क्योंकि गुरुग्राम में जस्टिस टावर है, वो जो बड़ा अत्याधुनिक बताया, मतलब जगह की कमी नहीं है ना, इस समय मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि बेंच के लिए, हाई कोर्ट के लिए, अब जैसे ये कह रहे हैं ना KMP में या द्वारका एक्सप्रेस या बॉम्बे वाला जो नए नए बन रहे हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट का प्लान है कि हम वहां 5 नए शहर बनाएंगे। तो वो जो जगह है, मतलब हाई कोर्ट, चंडीगढ़ का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ से बाहर के रीजन में, तो उस बेंच के लिए भी काफी जगह चाहिए। ये टावर ऑफ जस्टिस तो गुड़गांव जिले
कि जो सेशन जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही और उनकी टीम को लुक आफ्टर कर पाएगा। जैसे अब रेवाड़ी में 20 से ज्यादा अदालतें हैं। कुल मिला के हाई कोर्ट की खंडपीठ के लिए अलग से जगह चिन्हित करें और अच्छा सा हाई कोर्ट बना दे, जो बेंच बना दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उससे क्या होगा कि हाई कोर्ट में हरियाणा कोटे के वकीलों को भी हाई कोर्ट जज बनने का अवसर मिलेगा, जो अब नहीं मिल पा रहा। अभी हाल ही में नहीं, मतलब खंडपीठ अलग होने के बाद अवसर बढ़ेंगे जी। अब 10 वकीलों में से जजों का कॉलेजियम ने नाम रिकमेंड कर दिया, लेकिन 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, अभी वो क्लियरेंस नहीं हो पाई है, क्योंकि उसमें पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, सारे सांसद, हरियाणा से मंत्री, पक्ष विपक्ष सारे ही, क्योंकि ये जनहित की बात है। ये राष्ट्रपति जी को जाए और वो, आपने तो बहुत शॉर्ट समाधान बता दिया दोनों ये तो इसमें है एक्ट में। तो ये जो आपने बात उठाई, हम समापन की ओर बढ़ते हैं। जो आपने बात बताई, आपने तो बड़ा संक्षिप्त सुझाव दे दिया कि राष्ट्रपति से मिले हैं, राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन चला जाए, बस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दोनों राज्यों के गवर्नर, उसके बाद तीसरे किसी आदमी की आवश्यकता ही नहीं। आपने इसमें बता ही दिया, ये हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं, बड़ा आसान सा काम है बस। और संजय भाटिया को भी आपने सुझाव दे दिया मैंने मेल कर दिया उसको भी जी कि भाई वरना ये राजनीतिक बयानबाजी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि देर से आए फिर भी तुम दुरुस्त नहीं आए, तो दुरुस्त आओ, जो अब दुरुस्त आओ ना। और इस हमने रास्ता बताया है क्योंकि ये रास्ता हमने चौटाला साहब को बताया, हुड्डा साहब को बताया। चौटाला साहब का भी यही था, बोले यार पहले हाई कोर्ट तो बन जाने दे। वो को हाई कोर्ट बोले चंडीगढ़ में ही बनवाएंगे, यही हुड्डा साहब। लेकिन एक सुझाव तो हो सकता है, नहीं बन सकती। एक चीज तो हो सकता है, अगर मान लीजिए आपकी राय सरकार मान ले, संजय भाटिया इस मामले को संशोधित करके आवाज उठा ले, राव इंद्रजीत सिंह इस मांग को उठा ले, मनोहर लाल इस मांग को उठा दे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, समर्थन तो कर ही रहे हैं। अब दोबारा से इस बात को जो सुझाव दे रहे हो दोनों राज्यपाल और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये इस मांग को उठा लें, राष्ट्रपति दरबार में हम राष्ट्रपति दरबार में पेश हो जाए। नहीं, मान लीजिए राष्ट्रपति की मोहर लग जाती, जगह नहीं है फिलहाल, टेम्परेरी के तौर पर तो हम जस्टिस टावर में जगह, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेरी तो हम कहीं भी शुरू कर सकते, कहीं भी शुरू कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। दोस्तों, आपने एडवोकेट नरेश चौहान की बात सुनी। न्याय आपके द्वार अभियान के संयोजक हैं। वैसे तो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, रेजांगला शौर्य समिति सहित विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज न्याय की बात है, न्यायिक सिस्टम की बात है, अलग खंडपीठ की बात है, तो इसलिए न्याय आपके द्वार अभियान के तहत इनसे हमने बात की है। इनका टेलीफोन आया था, बड़े जागरूक हैं कि ये उस समय गुरुग्राम थे आप, तो ये आप ये रेवाड़ी पहुंचे हैं, थोड़ा देरी से आप तक ये जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन अच्छा सुझाव है और इस सुझाव पर अगर अमल किया जाए तो एक दिन में खंडपीठ की स्थापना हो सकती है। दोस्तों, आप नरेश चौहान जी के विचारों से कहाँ तक सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते।